जो फैक्टर होते हैं x प्लस ए और x प्लस बी फॉर्म के, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी फॉर्म के, तो हम कैसे फैक्टर करेंगे इसको? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये a प्लस बी होल स्क्वायर नहीं बन रहा है, ये इस तरीके से नहीं बन रहा है, ये a माइनस बी होल स्क्वायर नहीं बन रहा है, ऐसे और भी आपके पास है। इनको देखते हैं x प्लस ए और x प्लस बी फॉर्म में बन सकता है कि नहीं बन सकता है। ये एक्सप्रेशन जो है ये इन दोनों ही फॉर्म में नहीं है, ना तो a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में है, ना a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म में, राइट? इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे आप x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 कहें, 6 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इस एक्सप्रेशन में आप इस तरीके से एक चीज फिट नहीं कर सकते जो आप रेलिवेंट आपके आइडेंटिटीज है। तो एक चीज और देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये चीज जरूर लगाई जा सकती है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, इसको हम लगा सकते हैं, यहां लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमको पहले तो कोएफिशिएंट देखने पड़ेंगे x के और कांस्टेंट टर्म देखना पड़ेगा। कैसे करेंगे इसको देखिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, अब देखिएगा कि जो आइडेंटिटी आप देखेंगे, अगर मैं इसको इस तरीके से मैच कराऊं, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इससे मैच कराएंगे तो आप देख पा रहे हैं कि ये बेसिकली बनता क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स इंटू ए बी प्लस ए बी, ऐसे बना था। इस तरीके से बनेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इसका मतलब ए बी किसके बराबर है? 6 के बराबर। ए प्लस बी किसके बराबर है? 5 के बराबर। ऐसे कर देते हैं, ए इंटू बी आपका 6 है, ए प्लस बी इक्वल टू 5 है, तो यहां इन दोनों से ए बी निकल सकता है आपका। ए बी आपका 6 है और ए और बी आपके मतलब बेसिकली फैक्टर्स है, तो ए 6 है और बी 7 होगा, तभी ए प्लस बी आपका यहां पर वैल्यू बना सकता है। लेकिन अगर हम इसको 6 और 1 माने तो ए प्लस बी तो ये 5 नहीं बना रहा है, तो 7 बना रहा है। इसका मतलब चॉइस आपकी सही नहीं है, हमने 6 और 1 गलत ले लिया। हाँ चलिए, ए को 2 ले, बी को 3 ले। अगर ए को 2 और बी को 3 लेते हैं तो ए प्लस बी देखिएगा आपका 5 आता है, जो भी एग्जैक्टली ट्रू है। तो हम यहाँ पर सीधा इसकी जगह ए की जगह 2 लिख देंगे, बी की जगह 3 लिख देंगे, बन गया हमारा फैक्टर। तो इन जनरल हम करते क्या है कि अगर एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, तो हम जो a इंटू बी होता है उसको हम q के साथ मैच कराते हैं, a प्लस बी को p के साथ मैच कराते हैं और आप यहां पर रख देते हैं। बस इतना करना है आपको। अब जैसे ये है आपके पास, इसका फैक्टर निकालना है, तो आप जानते हैं इसको हम किससे मैच कराएंगे और इसको हम किससे मैच कराएंगे। ये हम a इंटू बी से कराएंगे और हम ये a प्लस बी से कराएंगे। आपका a प्लस बी 7 है, तो ऐसा कौन सा नंबर है? देखिए 4 3 12 और 4 प्लस 3 7 बन रहा है, तो 4 और 3 आ गए आपके। लेकिन यहां पर आपका क्या है, ए स्क्वायर और ये -7y है। तो आप देखिएगा कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। इसको हम इस -7y को हम लिखेंगे -3y, क्योंकि हमारे पास 3 और 4 की संख्या तो आ गई। लेकिन कैसे लिखेंगे? -7y को हम लिख सकते हैं -3y -4y, -3y -4y आपका -7y होता है, इसीलिए हमने यहां लिखा। अब इसको अलग लेंगे, इसको अलग लेंगे, यहां पर y कॉमन ले लीजिए, y -3 बनेगा। यहां पर -4 कॉमन ले लीजिए और अंदर ये तो y जाएगा, यहां पर माइनस आ जाएगा, क्योंकि जब आपने ब्रैकेट लगा दिया तो ये जब ब्रैकेट खुलेगा माइनस माइनस प्लस होना चाहिए, इसलिए ब्रैकेट के अंदर इसका 9 आपको करना पड़ेगा। जब भी माइनस साइन लगाते हैं आप ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर के साइन चेंज करने पड़ते हैं। अब देखिए y-3 बाहर ले लीजिए, y-3 दोनों में कॉमन है और y-4 तो खैर रहेगा, तो ये दोनों फैक्टर आ गए इसके। अगर आपको z² -4z -12 इसका फैक्टर निकालना है, आप जानते हैं a इंटू बी आपका आ रहा है -12 और a प्लस बी आपका आ रहा है -4। ये आपके पास क्लियर है, इसमें कोई शंका नहीं है ना। तो अब हम क्या करेंगे, a और a इंटू बी आपका अगर -12 आ रहा है, इसका मतलब सीधा है कि a और b इनमें से एक नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर दोनों नेगेटिव होते तो पॉजिटिव आता, एक नेगेटिव है। इसी तरीके से a प्लस बी आपका -4 आ रहा है, इसका मतलब एक नंबर जो होगा दूसरे से बड़ा है ना। आप बड़े नंबर से मतलब जब माइनस नंबर कब आता है, अगर मैं 2 - 7 करूं तभी तो -5 आएगा, 7 - 2 करने पर तो मेरा 5 ही आएगा ना। तो छोटे नंबर से बड़े को घटाने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि a और b -4 3 दे रहा है, और a अगर हम -4 ले और b को 3 ले तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि a प्लस बी आपका -1 होगा। कोई और पॉसिबिलिटी देखते हैं, क्योंकि हमें a इंटू बी -12 ही चाहिए, तो एक -6 और 2 लेते हैं
और जैसे हम इसको -6 और 2 को इसमें रखेंगे a प्लस बी माइनस 4 ये काम कर जाएगा। इसका मतलब हमारे पास a आपका -6 है और b आपका 2 है। तो x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, a की जगह रखिए -6 और b की जगह रखिए 2, बस x -6 मतलब z माइनस जो भी x y z जो भी है, z -6 z प्लस 2 ये आपके फैक्टर आ जाएंगे। आपको फैक्टर निकालने हैं 3m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 6 के। अब इसको कैसे निकालेंगे आप? देखिए तरीका इसका सेम वैसी तरीका होगा जैसे हम कर रहे हैं। इसमें बस चीजें थोड़ी सी देखनी पड़ेगी कि हमको कौन सी चीज कहां लगानी है। अब देखिए यहां पर आपका 3m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 6 है। सीधी सी बात है कि आप यहां तो नहीं बना पाएंगे क्योंकि 3m स्क्वायर है, इसका रूट भी नहीं होता है। जैसे 3m मैं √3m स्क्वायर कह सकता हूं, लेकिन ये अभी फिलहाल हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम देख पा रहे हैं ये 3 है, ये 3 3 9 है, 3 2 6 है। इसका मतलब 3 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन लेंगे तो 2 1 और 1 ये फैक्टर बन गए इसके। अब इसको छोड़ दीजिए 3 को, अब इस पे आ जाइए m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 पे। m स्क्वायर 3m, अब देखिए ये जो 2 है बेसिकली क्या है, a इंटू बी आपका 2 आ रहा है। तो a और b ऐसे चूज करना है जिसका सम करें तो आपका 3 आना चाहिए, ये 3 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस 3m को लिख सकते हैं m प्लस 2m, क्योंकि हम जो a प्लस बी 3 है इसका मतलब एक m है, एक 2m है, और 1 इंटू 2 करेंगे तो आपका 2 भी आएगा। तो बिल्कुल बनी बात हो गई कि m प्लस 2m होना चाहिए। अब m 2m को यहां भी लिख सकते थे, m को यहां भी लिख सकते थे, लेकिन अगर हम 2m को यहां लिखते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि यहां फैक्टर आराम से बन जाएगा। अब ये m स्क्वायर प्लस m में m कॉमन लीजिए m प्लस 1 आएगा, यहां पर m कॉमन लीजिए m प्लस 1 आएगा। इसका मतलब m प्लस 1 दोनों में कॉमन लेंगे तो m प्लस 2 बचेगा। ये आपके दो फैक्टर आ गए, 3 पहले ही था, ये इसका फैक्टर हो जाएगा।